Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. It's time to read our English. So let's start our lesson number 1 where we live on mail number 3. This is a mail from Jungbu to Asad. Subject is greeting from Kathmandu. Kathmandu से greetings भेजे जा रही हैं. इस मेल में आपके साथ माउंट एवरेस्ट का जिक्र किया जाएगा. So let's start reading. Hi. Here in Nepal we have Mount Everest. नेपाल में हमारे पास माउंट एवरेस्ट है विच इन आवर लैंग्वेज वी कॉल सगारमेथा, जिसको हम अपनी ज़ुबान में सगारमेथा बुलाते हैं. एट 29,035 फीट 29,035 फीट पर इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. ये दुनिया की ऊंची तरीन चोटी या ऊंचा तरीन पहाड़ है. मैनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के पूरी दुनिया से बहुत से लोग कम टू क्लिम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए आते हैं. एंड टू वॉक एंड ट्रैक इन आवर स्टंगली ब्यूटीफुल माउंटेन्स. स्टंगली कहते हैं हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत पहाड़ियाँ. स्टंगली ब्यूटीफुल माउंटेन्स, हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत पहाड़ियाँ. अच्छा जी, बहुत से लोग पूरी दुनिया से हमारी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए आते हैं यहाँ, और यहाँ वॉक के लिए, चलने के लिए या फिर ट्रैकिंग के लिए. इन 1953 1953 में तेंजिंग नॉर्गे अ नेपाली शेर्पा. शेर्पा क्या होता है, पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं जी. शेर्पा एक ग्रुप है नेपाल के लोगों का जो कि क्या करते हैं, उनका काम ये होता है कि वो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, कोहे पैमाई करते हैं. अच्छा जी, उस ग्रुप का एक जो आदमी है दैट हिज नेम इज तेंजिंग नॉर्गे बिकेम द फर्स्ट मैन विद द न्यूजीलैंडर. न्यूजीलैंडर के साथ वो पहला आदमी था. अच्छा, न्यूजीलैंडर का नाम है एडमंड हेलरे. टू रीच द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने दुनिया की छत पर पहुंचे, जो दुनिया की छत पर पहुंचे, विच इज़ द माउंटेनियर्स नेम, जिसमें पहाड़ियों ने, जिसका नाम पहाड़ियों ने रखा है फॉर द सुमिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. अच्छा जी, जिसको पहाड़ी जो है, माउंटेनियर्स जो है वो नाम देते हैं चोटी का, माउंट एवरेस्ट की चोटी का, माउंट एवरेस्ट की छत का. ठीक है. लास्ट ईयर, पिछले साल, आ लोकल 15 ईयर ओल्ड गर्ल, यहाँ की ही एक 15 साल बच्ची ने बिकेम द यंगेस्ट माउंटेनियर एवर टू रीच द सुमिट. उस छत पर, माउंट एवरेस्ट की छत पर या पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर वो सबसे छोटी माउंटेनियर बनी. These high altitudes are too high for horse and cows. ये जो ऊंचाई है ये घोड़ों और बैलों के लिए या गायों के लिए बहुत ज़्यादा ऊंची है. और मोस्ट प्रेसिशियस एनिमल इज़ द यॉक. हमारा सबसे कीमती जो जानवर है वो यॉक है. यॉक भी बैल की एक किस्म होती है, लेकिन ये ज़रा मोटा होता है, तगड़ा सा, और साथ इसकी जो है ना खसूसियात वो पहाड़ियों वाली होती है कि ये पहाड़ियों पे भी जो है ये चढ़ जाता है, और ये जो है 18,000 तक की फीट तक ऑलमोस्ट ये सांस ले सकता है और सर्वाइव कर सकता है. अच्छा जी, द मोस्ट प्रेसिशियस एनिमल इज़ द यॉक. यॉक है हमारा सबसे कीमती जो जानवर है, इसको बैल भी कह सकते हैं. आ स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हैवी, भारी, लार्ज हॉर्न, जिसके साथ एक बड़ा सा हॉर्न होता है, ये हॉर्न वाला बैल इसको कहते हैं. एनिमल दैट लाइक्स टू लिव एट हाइट्स अप टू 18,000 फीट, जो कि लिव कर सकता है, रह सकता है 18,000 तक की बुलंदी पर भी. द यॉक हैज़ अ लॉन्ग थिक शैगी कोट. यॉक के पास, ये बैल, हॉर्न वाले बैल के पास एक लंबा, मोटा और शैगी, आप ये समझ लें कि ये भरा हुआ जो कोट है उसके पास मौजूद होता है. एंड इज़ द साइज ऑफ अ लार्ज ऑक्स, और इसका जो साइज़ है ये एक बड़े ऑक्स, एक बड़े बैल जितना होता है. इट प्रोवाइड्स अस विद फूड, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर एंड क्लॉथिंग. इससे हमें खुराक, ट्रांसपोर्ट भी देता है, ये हमें शेल्टर, पनाह भी देता है, और उसके अलावा जो क्लॉथिंग है वो भी इससे बनते हैं, कपड़े भी बनते हैं इसकी खाल से. कैन यू सी वाई द तिब्बतियन वर्ड फॉर यॉक इज़ नॉर. क्या तुम ये नहीं देखती कि तिब्बत का जो लफ्ज़ है नॉर है वो यॉक के लिए, विच मीन्स वेल्थ, जिसका मतलब है दौलत, यानी नॉर का मतलब है दौलत. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेटर अबाउट द माउंट एवरेस्ट. You can see a picture of Mount Everest peak here. Now let's start our next letter, that is letter number 4, mail number 4. Its mail is from Maria to Talha, and its subject is greeting from Havana, Cuba. So let's start. होला जो स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब हेलो होता है.
Havana is rich in history and has wonderful architecture and there is a music everywhere. हवाना जो है वो हिस्ट्री या तारीख से भरी हुई है. It has and has wonderful architecture और इसका हैरत अंगेज़ जो है तामीरें हैं. एंड देयर इज़ अ म्यूज़िक एवरीवेयर और यहाँ हर जगह म्यूज़िक है. यानी ये कंट्री जो है वो म्यूज़िक लविंग कंट्री है. म्यूज़िक से बहुत मोहब्बत करते हैं यहाँ के लोग. और पीपल इन्जॉय मेकिंग रम्बा म्यूज़िक ऑल ओवर हवाना. हमारे जो लोग हैं वो इन्जॉय करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं रम्बा से, जो कि हवाना में हर जगह पे म्यूज़िक बजता है. इन द स्ट्रीट गलियों में, इनसाइड एंड आउटसाइड रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर, ऑन बालकनियों में, इन स्क्वेयर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज़ एवरीवेयर. यानी वो चाहे वो स्क्वेयर हो, कोई मैदान हो या फिर वो दरख्तों के साए हों, हर जगह पे रम्बा बजता है. We love the drums. हम ड्रम से मोहब्बत करते हैं. एंड अफ्रीकन रिदम्स ऑफ और एफ्रो क्यूबन म्यूज़िक, और जो एफ्रो क्यूबन म्यूज़िक है हमारे अफ्रीकन रिदम पे, यानी ये ड्रम से जो बजता है, इससे भी मोहब्बत करते हैं. वी आर प्राउड, हमें फ़ख्र है, दैट इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन द होल ऑफ लैटिन अमेरिका. ये लातीनी अमेरिका में बहुत ज़्यादा मशहूर है. हवाना इज़ द फेमस फॉर द ह्यूज ओल्ड 1950s अमेरिकन कार्स विद देयर मेटल टेल फिन्स. अच्छा जी, हवाना की एक और मशहूर तरीन चीज़ जो है वो क्या है कि 1950 की पुरानी अमेरिकन कारें हैं विद देयर मेटल टेल फिन्स, जिनके साथ मेटल से बनी हुई धाती पूंछें, धाती उनकी आप समझ लें कि बैक होती हैं, और फिन्स जो है वो परों की तरह, मछलियों की तरह की उनकी शेप होती है. विच वी स्टिल ड्राइव, जो कि अभी भी हम चलाते हैं. यानी 1950 की गाड़ियाँ लेकिन अभी भी वहाँ चलाई जाती हैं. यू कैन सी दैम पेंटेड इन मैनी डिफरेंट ब्रिलियंट कलर्स. आप उन्हें देख सकते हैं सजा हुआ, पेंट हुआ बहुत से मुख्तलिफ और शानदार रंगों में. क्यूबा इज़ फेमस टू क्यूबा भी मशहूर है फॉर इट्स मैन्युफैक्चरर ऑफ शुगर एंड फैट क्यूबन सिगार्स. अपने चीनी और जो है क्यूबन सिगार्स, उसको बनाने में क्यूबा भी जो है बहुत फेमस है, मशहूर है. ठीक है, ये क्यूबा भी प्लेस का नेम है. आई होप यू अंडरस्टैंड द ईमेल, यू नो द पर्पस व्हाई द ईमेल रीड एंड राइट. ओके, एंड you can see here these emails tell you about the world. 4 countries we have discussed. Okay student, here we will end our lecture. Inshallah we will meet again in our next lecture, in which we discuss about the exercise of this lesson. Till then, Allah Hafiz, take care of yourself.